हमीरपुर जिला के भुरंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान की खरबाड़ में आयोजित चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर स्वागत किया गया। तो चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे प्रदेश में विकास करवाने की बात करते हुए एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 32 सालों का सफर भाजपा का ही भुरंज में बीजेपी का ही रहा है, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम देखने को मिला है कि जहां एक ही पार्टी का नेतृत्व रहा है। उन्होंने कहा कि हालत कैसे भी रहे हो तो भुरंज बीस में भाजपा जम चुकी है और पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जहां पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही, बार बार जीत होती रही, लगातार जीत होती रही। $1990 के पश्चात अगर आज तक का हम सफर को और गिने तो सालों के हिसाब से ये 32 वर्ष का सफर पूरा हो गया। अगर हम इसको विधानसभा की जो हमारी 5 साल की जो टर्म्स होती हैं उसमें से सारी चीजों को मिला करके देखें, जैसे यहाँ पर अनिल धीमान जी ने कहा और बहन कमलेश जी ने भी कहा कि 9 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक, 9वीं बार, 8 बार वोट दिए, 9वीं बार अब की बार बने। तो ये हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र बहुत कम देखने को मिले जहां इतने लंबे समय से एक पार्टी का नेतृत्व रहा। और इससे एक साफ बात जो हमारे ध्यान में आती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी दिल दिमाग में रची बसी है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत मजबूत है। लेकिन इनके एक नेता पद यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और ये मालूम नहीं वो निकले हैं ये निकाला गया है, ये तो कांग्रेस के लोग जाने हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत तो एक है, वो क्या जोड़ना चाहते हैं? भारत जुड़ा हुआ है। अगर इस बात का जिक्र अगर जब धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी उस वक्त कहा होता, भारत जोड़ो अभियान की बात कही होती, यात्रा का जिक्र किया होता तो समझ में आता। आज तो धारा 370 भी समाप्त, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है। हाँ, चुनाव है, चुनाव के दिनों में कुछ तो कहना है, चुनाव के दिनों में कुछ बातें तो कहेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो तथ्य के आधार पर कहिए, सबूतों के आधार पर कहिए। आप क्या हम ही जांच के आदेश करेंगे, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त किस प्रकार के सारी चीजें होती थी, मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाहता। हमने पहले दिन से एक बात कही कि हमारी सरकार बनी है, हम सरकार बनने के बाद बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते। और इसको मैं कहता हूं, आज की तारीख में हम जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात कर रहे हैं, हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो हमने रिवाज बदलने की बात अभी नहीं की, हमने रिवाज पहले दिन से बदलने की बात शुरुआत की है। हमने पहले दिन से रिवाज बदलने की बात कही है। ये सत्य है। जब सरकार कोई हिमाचल प्रदेश में बदलती थी, परिवर्तन होता था, तो रिवाज ऐसा होता था, पूर्व सरकार के कुछ नियम कार्यक्रमों को रद्द करते थे, योजनाओं को रद्द करते थे, जांच के आदेश होते थे। हमने कहा ये देवभूमि हिमाचल है, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है, और हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप ये हिमाचल चलना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने कहा कि बदले की भावना से चलने वाला काम हमको, ये रिवाज बन चुका है, इस रिवाज को बंद करना चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, अब देखिए कि हमने अगर रिवाज बंद करने की बात कही है बदले की भावना से,
तो हमने आज तक उस पर हम कायम हैं। तो लड़ रहे हैं लोकतंत्र में, ठीक है बात, चलो लड़ने का अधिकार सबको है। हम जीतते जीतते थक गए, तुम हारते हारते थके नहीं। यहां इस विधानसभा क्षेत्र 8 बार जीतना थोड़ा विषय नहीं। हम लगातार जीत रहे हैं और वो लगातार हार रहे हैं उसके बावजूद भी। और मैं तो समझता हूं कि अच्छा रहता है यहां आपकी बार सर्वसम्मति कर देते, खत्म कर देते यार, ये है नहीं बस, जो नहीं है बस का छोड़ देना चाहिए। कभी तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं है अपने बस का भाई, नहीं है बस का छोड़ दो।